Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। राबिया, आप किसी और आई थिंक उसमें जो है ना लाइफ में आप कोई आई थिंक टीचर हुआ होंगी आई थिंक। क्यों मैं टीचर क्यों होंगी? वो पीछे से ना आज मैंने इतनी कोशिश करी कि वो क्लास में पीछे जो बैठ के अटेंडेंस लगाते हैं ना फिर आहिस्ता से निकल जाते, मैंने बहुत कोशिश करी आज। सुन मेरे दिल से भी बच गई मैं, एक्चुअली वो राबिया रिव्यू कर लेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं फंसा दिया ना एंड तक। यू मेड मी कम फॉर ड्रामा कप टुडे। या हाँ, शाजिया ने भरपूर कोशिश की। अच्छा, कोशिश भी ऐसी होती है, देख लो तुम, देख लो। अरे भाई, नहीं करना तो टेक अ डिसीजन एंड से आई डोंट वांट टू डू इट। ये बीच में क्या लटकी हुई हो, मेरे कंधे पे रख के क्यों बंदूक चलाई जा रही है कि राबिया बोले कि नहीं? तो मैंने कहा बेटा मैं भी गेम ऐसी खेलूंगी। मैंने कहा हाँ तुम देख लो देख लो। सुबह भी मैंने मैसेज किया कि मैं 4 बजे करूंगी, 4:15 बजे मैंने कॉल की। मैंने कहा इफ़ यू आर अवेलेबल लेट्स डू इट। मैंने कहा बेटा ये गेम मैं भी इक्वली अच्छे से खेलूंगी आपसे। मैं अपना नोट पढ़ रही हूँ और मैंने लिखा हुआ है आई थिंक तुम कर लो डीजी राबिया। ये मैंने लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब हुआ? आई थिंक तुम कर लो डीजी राबिया, और क्या कहूँ मैं? कल से कह रही हूँ। खैर एनीवे, चलो कोई बात नहीं। आई थिंक व्हाट वाज मेंट टू बी। तो मुलाइजा फरमाइए, शाजिया एंड राबिया टुगेदर फॉर ड्रामा कप, क्या हाल है? नहीं जी, ये कोई जुमला नहीं होता कि आई थिंक तुम कर लो। जुमला ये होना चाहिए राबिया आई एम नॉट वेल, I will not be able to do it, please do it, because this is what I say. Shazia, I will be traveling, I do not think I will be able to do it, प्लीज़ यू डू द डीजी। लेकिन ये अच्छी बात है, दोस्ती निभाओ तब भी ताने सुनने को मिलते हैं, लेकिन अकेले करना बहुत मुश्किल काम है। जो मैंने अभी सुन मेरे दिल का किया है, जो मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया, जो आप एंड पे देखेंगे रिव्यू, तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यू एंड हैव अ डिस्कशन विद यू शाजिया। तो आप ये थोड़ा सा अपना भी इसमें ऐड कर देना कि मैं चाहती हूँ कि तुम साथ करो, क्योंकि अकेले करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैंने कल भी कहा था। एनीवे खैर, आज क्या एफिशिएंसी चाहिए है भाई? मंडे मतलब धड़ाधड़ ड्रामा कप आ रहे हैं एक के बाद, वरना तुम्हें मुझे पूछना पड़ता है कि राबिया आज ड्रामा कप भेजोगी? हाँ पता नहीं, देखूंगी। मतलब कुछ तो सोचना चाहिए इंसान दूसरे साइड पे जो स्ट्रगल कर रहा है अपनी जिंदगी से, कि नहीं बस करना है, आई एम बैक टू वर्क। अभी तो 31st भी नहीं हुआ है भाई, 31 दिसंबर, 1 जनवरी तो होने दो। नहीं, मेरे हिसाब से ना नया साल मेरे लिए तो शुरू हो चुका है। पिछले 10 दिन थे जब मैं चीज़ों को स्लो लेके चल रही थी। अब शाजिया ने कल मैसेज किया कि चीज़ों को स्लो लेके चले। राबिया ने कहा नो, आई एम डन विद द स्लो मोड, आई एम बैक इन एक्शन एंड यस। हाँ, मैं तो सुबह उठी तो आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने एक काम रह गया, जो मोस्टली काम थे वो मैंने कर लिया। चलिए, आई थिंक हम बहुत लंबा ले गए इस चीज़ को। नाइस टू हैव यू एंड शाजिया, आई लाइक डूइंग द ड्रामा कप विद यू, आई डोंट वांट टू डू द ड्रामा कप विदाउट यू। We have 4 dramas. We have कर्ज़े जां, we have फरार, सुन मेरे ना सुन मेरे दिल तो मैंने, हाँ सुन मेरे दिल बाद में कर लिया मैंने, और मीम से मोहब्बत एंड तनमन नीलो नील। आपने किससे स्टार्ट करना है? लेट्स स्टार्ट विद कर्ज़े जां। अच्छा, कर्ज़े जां का ये है कि कल मैं बहुत हैरान हुई, बिकॉज शाजिया आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ वेरी टिपिकल ड्रामा, यू नो, अ वेरी टिपिकल ट्विस्ट। कि मैंने समझा कि ओ अब नशवा जो है ना वो अमार के अगेंस्ट गवाही देगी और केस लड़ेगी और फैमिली में उसका फड्डा होगा और सब कुछ, एक वो बड़ा कि माहीन का केस सब लड़कियां लड़ रही हैं और वो जस्टिस फॉर माहीन, उस तरह की चीज़ एक होगी ना। लेकिन ड्रामे ने तो एक और ही ट्विस्ट ले लिया। वर यू सरप्राइज्ड? जो माही टुक बैक हर केस, उसकी बात कर रही हूँ। ना सिर्फ ये कि माहीन ने अपना केस ले लिया, क्योंकि अब तो कुछ किस चीज़ पे बात करेगी नशवा, बल्कि ऑल्सो जिस तरीके से बख्तियार ने सब चीज़ों को मैनिपुलेट किया, मनूवर किया, यू नो। Yeah, so the thing is that because we are hoping it's going to be a deeper story and it's not going to be that simple कि वो नशवा लॉयर हैं और वो उसके पास, बुरहान के पास काम करती हैं, and the case will be like, you know, an open and shut case. It's much more than that because human beings are very deceptive and that's what they're showing. तो मुझे अच्छा लगा कि कहानी जो है वो प्रिडिक्टेबल तरीके पे नहीं गई। आई लाइक कि बख्तियार ने जिस तरह गेम प्ले किया, and he was not like the दादी was very predictable but बख्तियार was different. I liked it कि वहां से अमार ने भी अपनी एक चाल फेंकी, which I was expecting अमार to do because he's desperate कि वो पता नहीं चले कि क्या हुआ। तो अच्छा ट्विस्ट था। अच्छा, मैं तो बहुत हैरान हुई थी और मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि अच्छा कल 2-3 चीज़ हुई। एक तो मुझे ये समझ आया कि बख्तियार को आप और अम्मार को आप हौला नहीं ले सकते। दोनों जो हैं बड़े मंझे हुए क्रिमिनल्स हैं, बाप तो बेटे से ज़्यादा है और उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग करके रखी हुई है। अगर हम देखें तो कर्ज़े जां का जो ट्विस्ट है या जो बेसिक स्टोरी है ना, वो कोई इतनी क्रिएटिव या इतनी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। इट्स अ टिपिकल जस्टिस फॉर अ रेप विक्टिम, या इट्स अ टिपिकल जस्टिस फॉर समथिंग दैट शुड नॉट हैव हैपेंड, वो उसके लिए कहानी है, ठीक है। प्लीज़ माई अपॉलॉजीज, आई डू नॉट वांट टू अंडरमाइन एनी एक्ट विच लाइक रेप और इस तरह का चीज़, बट मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कहानी कोई नई नहीं है। तो
लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन बहुत रिफ्रेशिंग है, उसका जो तरीका है, जिस तरीके से वो हमें कहानी सुना रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। तो मुझे ये चीज़ बहुत हैरान की। दूसरा, मुझे एक और चीज़ शाज़िया जो समझ आई ना, वो ये, अच्छा माहीन का केस वापस लेना वो भी मेरे लिए सरप्राइज़ था। पहले तो मुझे माहीन पर गुस्सा चढ़ा था कि उसने फ़ोन उठाया भी क्यों, यू नो, एंड व्हाई डिडंट शी रिपोर्ट इट इमीडिएटली। लेकिन मैं समझ रही थी जितने स्ट्रांगली माहीन आई थी कि माहीन जमी रहेगी, बल्कि वो शायद ये वीडियोस देख के जाएगी और अब मसला होगा कि अच्छा अब क्या करें। लेकिन माहीन ने तो केस ही वापस ले लिया। क्योंकि माहीन ने केस वापस ले लिया है, मुझे नहीं पता आगे जाके क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो गेम ही चेंज हो गई है। केस ही नहीं है तो नशवा बात किस पे करेगी, राइट? नशवा लड़ाई किससे करेगी? तो नशवा को तो उन्होंने कॉर्नर से भी ज़्यादा कॉर्नर कर दिया है बख्तियार ने और अमार ने, कि उसको ना सिर्फ ये कि शर्मिंदगी होनी पड़ेगी, उसको यही सुनने को मिला गया कि तुम गलत थी, देखो उस लड़की ने पैसे लिए, तुम्हारे घर वाले सही थी, तुम अमार पे शक कर रही थी। तो वो बैक टू स्क्वायर वन से भी शायद पीछे चल जाए। तो मुझे इन सब चीज़ों ने बहुत हैरान किया था। लेकिन एक चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी और मुझे लगा मैंने कल ये लर्न की। मैं नशवा के कैरेक्टर पे अभी तक ये बोल रही थी कि नशवा कुछ कह रही है, क्यों नहीं कह रही है, लेकिन कल का जो सीन दिखाया ना शाज़िया, तो मुझे समझ आई कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका हम एक जर्नी देखेंगे। नशवा जो है ना, स्टिल समबडी हु नीड्स टू लर्न, हु इज़ लर्निंग। सो आई लाइक इट दैट नाउ वी हैव अ कैरेक्टर, अ फीमेल कैरेक्टर हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, बट शी हैज़ अ जर्नी दैट वी विल विटनेस। जो उसने पूरा किया, दादी को बताया, बख्तियार को, वो शो कर रहा था कि ये अभी भी नाइव है कहीं ना कहीं, यू नो। Yes, so I really like Nashwa's journey. What I would just want to go back a little bit, जो माहिन को फोन कॉल आई थी, my first instant reaction was कि ये फोन कॉल तो ट्रेस हो सकती है। अमार might be thinking he's being very clever, but if you are, क्योंकि आपने ड्रामे में हर चीज अभी तक सही दिखाई है, नशवा ने जाके उनको फेस ऑफ किया है और कहा है बख्तियार से और अमार से और दादी से कि सब कुछ हुआ है। तो एक्चुअली माहिन चाहे रिपोर्ट भी ना करे, फोन कॉल उसको अम्मार के पास से पहले गई ना, तस्वीरें तो बाद में आई है, दैट फोन कॉल कैन बी ट्रेस्ड एंड दैट इज इनफ। एंड आई नो दैट इट कैन बी ट्रेस्ड बिकॉज अगर आप कोई चीज इन्वेस्टिगेट करें पुलिस के थ्रू, आप जा सकते हैं ये ट्रेस करने की कौन सी नंबर से आई थी। सो दिस क्रिएटर्स शुड नॉट लेट गो because this is part of the investigation. अब दूसरी बात जो तुमने कही about नशवा being cornered, yes, completely, मुझे नशवा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू से मैं ये कह रही हूँ कि बड़ा सटल प्ले कर रहे हैं राबिया उसको। शी इज वेरी रिलेटेबल बिकॉज she is that person who wants to do something but she doesn't know how to go about it in a smart way, और वो उसको बुरहान यही सिखा रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि आप अपने जज्बात को साइड पे रखें जब आप काम करें, which is a little hard क्योंकि बुरहान को कभी कभी दिल चाहता है कि हिलाओ, but then you understand कि इसी तरह काम करना चाहिए। नहीं, वो फ़ोन कॉल जो माहीन को गई है, किसी को पता ही है कि उसने फ़ोन किया है माहीन को, सो वो तो इनको पता भी नहीं, तो ट्रेस करने की बात तो आ ही नहीं सकती, इसलिए आई डोंट थिंक वी कैन ब्लेम द क्रिएटर्स। एक चीज़ ये। सेकंड चीज़ ये भी कि अगर वो ट्रेस करेंगे तो वो होटल पे जाएगी। नाउ अमार फॉर ऑल द, यू नो, वो कोर्ट में हो सकता है कि देयर इज़ नो प्रूफ कि अमार ने ही वो कॉल की थी, एनीबडी कुड हैव कॉल्ड, या अमार के कमरे से भी कोई, तो उसमें काफ़ी लीगल चीज़ें आ सकती हैं। अगर थोड़ा सा अपना आप लीगल जो सारे प्रोग्राम्स देखते हैं उसको अगर आप सोचें तो लॉ में बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। बट आई थिंक मेन चीज़ ये नहीं है अभी। मेन चीज़ जो है वो कहानी बहुत आगे जाएगी और एक डिफरेंट तरीके से वो प्रेजेंट करें, या कहानी भी हो सकता है एक डिफरेंट हो। सो हम थोड़ा टिपिकल तरीके से सोच रहे हैं, जो मैं भी यही सोच रही थी और अभी तुम भी यही कर रही हो। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ हम नहीं इसको होल्ड कर सकते क्रिएटर्स के अगेंस्ट। Okay, I would also expect that Nashwa should go talk to Maheen and discuss with her, or talk to Burhan and see कि क्या repercussions हो सकते हैं वीडियो लीक के। Will Burhan give up the case now, knowing that Maheen has backed out? So all these things are making me question because I was so invested in Maheen's case, frankly, Rabia and Ammar, कि I want this to go ahead. तो मैं खुद भी बड़ी disappoint हुई जब ये पीछे हुआ। तो आपने अगर प्रोमो देखा हो तो गाड़ी ने किसी को हिट किया है, कोई एक मर गया है। सो आई डोंट नो इफ दैट इज़ माहीन और नॉट। तो अगर जो तुम माहीन से बात करने की बात करी हो वो, तो बख्तियार और अमार जिस तरह के उन्होंने ये प्रीएम्प्ट कर लिया होगा तो शायद वो माहीन को जिंदा ही नहीं छोड़े, हो सकता है। वो मैंने जल्दी से प्रोमो देखा था तो मुझे नहीं पता। बट नशवा का जो पूरा सीन था जिसमें उसको तो थप्पड़ पड़ता है, ओ माय गुडनेस, मैं तो हिली गई थी। वो दादी ने जो उसको मारा, उसके बाद वो जो पूरा बिस्मा और नशवा का सीन था, इट वाज सो इंटेंस, इट वाज सो इंटेंस, एंड आई वाज फीलिंग बैड फॉर नशवा एंड फीलिंग बैड फॉर बिस्मा। कि बिस्मा ने अपने इमोशनल उसमें उसको इतना ट्रैप कर दिया नशवा को कि वो कुछ कर ही नहीं सकती। वो कहती है वो कि आज मैं मर गई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कोई तुम्हें कुछ करे, बट देन नशवा ऑल्सो सेज कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं मर जाऊँगी। एंड आई थिंक इसीलिए वो खामोशी से जब बुरहान को वो कहती है कि हाँ मैं गवाही दूंगी, तो बिस्मा बस उसको देखती है, कुछ कहती नहीं है, खामोशी से सुन लेती है कि अच्छा इसको बाद में टैकल करूँगी। डिड यू फील द सेम वे कि बिस्मा इसको बहुत इमोशनली
यू नो उसने उसको ट्रैप कर दिया नशवा को. हाँ, but Nashwa has been trapped throughout her life with Bisma, and वो ना again why I like Nashwa's character because वो उसको बड़ा subtly handle कर रहे थे. वो अभी भी अपने उससे बड़े अब्बा से बड़ी तमीज से पेश आ रही होती है. उसको पता होता है क्या गलत हो रहा है, but she also has expectations from बख्तियार. She doesn't know that he is playing the game, क्योंकि उसने सबके सामने तो अपने आप को क्लियर कर दिया कि अगर अमार ने कुछ गलत किया होगा तो मैं उसको पकड़ूंगा. So does Nashwa know that Bakhtiar is playing a game with her, or does she actually believe? क्योंकि जब उसने बताया था सबको दादी के सामने, she thought कि ये लोग तो मेरी साइड लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. बख्तियार ने थोड़ा सा बीच का प्ले किया है अभी. So Nashwa, I feel bad for her because she always has to be in the middle because of Bisma. But I think with Burhan, she will now be able to be mentored and guided into how to handle things. And you know, there was, sorry, I'm just taking one more step. जो वो phone call जो उसने overhear करी बुरहान ने, he didn't tell Nashwa that he had overheard it. So he's going to help her. सो मुझे लगता है कि नशवा को नहीं पता कि व्हाट ऑफ कोर्स उसको ये नहीं पता कि बख्तियार को किस एक्सटेंट तक पता है, कि बख्तियार को रियलिटी पता है. वो सब सिर्फ समझ रही है कि हाँ इससे अपने बेटे को बचाने के लिए ये सब किया या अमार ने खुद किया है, लेकिन नशवा को ये नहीं पता कि बख्तियार इस एक्सटेंट तक अंदर इन्वॉल्व है. बट आई डू थिंक नशवा जो है ना एक डिनाइल में रह रही है, एक अपने ना डिलूजनल वर्ल्ड में रह रही है, टू थिंक कि यार ये एक्चुअली बिलीव करेंगे कि अमार ने गलत किया या एक्चुअली हमारे का साथ देंगे. तो वो जो थप्पड़ पड़ा ना, आई होप दैट शी ग्रोज अप बिकॉज देन शी गेट्स इनटू एन एंगर मोड एंड शी सेज कि मैं गवाही दूंगी. फिर दूसरे दिन जब नाश्ते पे बख्तियार इज़ वेरी वेरी शार्प, उसको पता है इसे कॉर्नर कैसे करना है. उसने तो पहले से प्लान किया हुआ था कि अमार ने वो वीडियोस भेज दी हैं, वो तो मिलेगी, वो लड़की तो वापस ले लेगी. तो उसने उसको बोला, उसने उसको मैनिपुलेट किया कि ठीक है तुम अगर कर लोगी प्रूफ तो मैं पीछे हट जाऊंगा. और उसने भी नशवा के जहन में ना हल्का सा डाउट सा डाल दिया है और हल्का सा उसको एक हल्का सा नहीं पूरा कॉर्नर कर दिया है जहाँ नशवा फंस गई है. तो नशवा को भी पता है, उस वक्त भी नशवा के जो एक्सप्रेशंस थे ना वो गुस्से की, हेल्पलेसनेस और फ्रस्ट्रेशन के थे कि शी नोज शी इज़ राइट बट शी कांट डू एनीथिंग बिकॉज शी कांट मैच अप द मैनिपुलेशन दैट बख्तियार इज डूइंग. तो ये इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है पूरी कहानी की. You think that Bakhtiar was part of that plan to send the videos to Mahin? आई डोंट नो, लेकिन वो उसने कर दिया होगा तो अब उसको पता है कि अच्छा चलो अब माहिन केस वापस ले रही है. Yeah, I think Nashwa does not know how evil her बड़े अब्बा is, Bakhtiar is. अभी तक she was thinking कि ये तो बड़े हैं घर के, ये नहीं करेंगे. So उसके आंखों से जब पर्दा उतरेगा ना, do you think Bisma is right in defending and telling Nashwa not to go ahead, or do you think? I mean, if I look at Bisma, I feel she's playing according to her character, who has always done this. But do you think Bisma का एक turning point आएगा या कभी नहीं आएगा जब वो कहेगी अच्छा ठीक है गो अहेड एंड डू व्हाट यू हैव टू डू? पता नहीं, आई डोंट नो. शायद जब नशवा के अगेंस्ट जाती हो तब शायद वो जागे. अभी तक तो वो किसी तरीके से जागने के लिए राजी नहीं है और मुझे नहीं समझ आती बिस्मा की, बिकॉज आई फील अब तुम्हारी बेटी एजुकेटेड है, जो थोड़ा बहुत है जाओ यार कहीं भी एक घर लो, एक कमरा लो, जाके ठहरो, बट डोंट पुट अप विद ऑल ऑफ दिस हरासमेंट, आपका हक की तलफी एंड एवरीथिंग. लेकिन नशवा ने कहा कि मैं पहला केस लड़ूँ, मैं आपको यहाँ रहने दे दूंगी. And I think that whole scene was so emotional between Bisma and Nashwa. जब नशवा रो रही होती है, Yumna Zaidi did an amazing job. I really liked it. Yeah, I think both of them have amazing chemistry, and इसलिए क्योंकि हम हमेशा कोई romance ढूंढ रहे होते हैं ड्रामे में, राबिया, there is no romance per se in the drama right now, लेकिन इन लोगों के scenes इतने strong जा रहे होते हैं that it's good to watch. और देखो शाज़िया उस वक्त जो वो बात करती है ना अपनी माँ से कि वो आपको नफरत करती हैं, आपको पता क्यों नहीं चलता, it is these are the conversations of a young girl who's just emotional and angry and is like कि मेरी माँ के साथ क्यों हो रहा है और मेरी माँ why is she putting up with all of this, why can't you see through them, all of that. तो वो भी मुझे दिखा रहा है कि नशवा has a journey to go. नशवा का अभी एक हम देखेंगे उसका rise होना और उसका grow होना into somebody more in control and more mature, you know. Yeah, totally, I agree. But why do you think उसने बुरहान को जाके सारी बात बता दी? क्या वो बुरहान से impress हो गई है या उसको एक professional advice चाहिए थी, she's confused या what? Well, I think Nashwa has this side to her कि जहाँ वो बहुत naive है, she is also someone who follows the rules, ठीक है, इसलिए वो घर में कभी बदतमीजी नहीं करती. उसके पास कोई सबूत होता है तो फिर वो बात करती है, और उसने बहुत दिनों से अपने दिल में ये बात रखी हुई थी और उसने किसी गलत इंसान को नहीं बताई. उसने जाके एज अ प्रोफेशनल बुरहान को ही बताई, because what you said, number one, she wanted advice from him,
एंड नंबर टू, आई थिंक अ पार्ट ऑफ हर इज फीलिंग फॉर माहीन, और उसने अपने आप को रोका हुआ है क्योंकि उसके घर की बात है, तो उसने बड़ा कंट्रोल में रखा हुआ है। तो जहां नशवा बहुत जज्बाती है एंड आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है, वहां एट द सेम टाइम वो अपने आप को काबू में भी करने की कोशिश करती है। एंड विद बुरहान शी फेल्ट इट वाज अ सेफ स्पेस बिकॉज ही इज नॉट कनेक्टेड टू माय घर वाले एंड ही इज अ लॉयर। तो यहाँ मैं बता सकती हूँ। आई ऑल्सो थिंक वो जब अमार उसने आके बुरहान ने बोला ना अमार कौन है, तो आई थिंक उसने कहा होगा अब तो पता चल ही गया है, तो आई माइट एज वेल शेयर द होल स्टोरी एंड फाइंड आउट लाइक व्हाट ही थिंक्स, बिकॉज आई थिंक वो बुरहान को इम्प्रेस भी करना चाहती है और शायद बुरहान से इम्प्रेस भी है। बुरहान का भी अच्छा दिखाया, दे बिल्डिंग अप दिस कैरेक्टर वे, यू नो, वो आराम से सुनता है, बट जैसे तुमने कहा कि वो उसने कॉल सुन ली होती है लेकिन बताता नहीं है नशवा को और अच्छे से हैंडल कर रहा है। उधर भी वो नशवा को बड़ी एडवाइस देता है कि आपको इमोशंस से नहीं, आपको लीगली उसकी हेल्प करनी है, आप वो करें जिस पे वाकई आप उसकी मदद कर सकें। फिर वो जो लड़की का वो जो माँ जिसका बेटा मर गया उसका सीन दिखाया, वहाँ पे भी वो कहता है कि मेरे कोलीग हैं वो लॉयर, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, ये यू नो। तो अमार की एक पर्सनालिटी वो डेवलप करें विच आई एम लाइकिंग, जो मुझे शुरू में मिसिंग लग रही थी, एंड आई एम हैप्पी कि इस एपिसोड में उन्होंने थोड़ा सा ये एस्पेक्ट अमार के इन आइसोलेशन दिखाएं, क्योंकि जब अमार और नशवा का दिखा रहे थे ना, वो डायनामिक्स थोड़ी चेंज हो जाती हैं। So they've been very careful not to show any emotion coming through in Amar. And sometimes it bothers me a little bit, but then I remind myself, okay, they want to show this completely rational, practical lawyer who's looking at the case from every angle, but I want to see if he's going to give me any emotion somewhere. पता नहीं उसने ये क्यों नहीं बोला कि आई नो, पता नहीं क्यों बोला था कि मुझे पता है एक माँ जिसका बेटा चला जाए उसका दुख क्या होता है, वो कहा तो आई वाज लाइक ओह देयर इज मोर टू इट इन दिस स्टोरी। अच्छा, Yeah, बिल्कुल। आई थिंक वी कैन गो टू फरार नाउ। We can go to Farrar. जी, okay. जी, तो अब मुझे समझ आ गई कि गाड़ी क्यों खड़ी थी और वो गैराज में ही था घर, हाँ, कमरा। राबिया को बहुत बॉदर कर रही थी वो बात। भाई कौन होता है जिसके कमरे में सोफे भी हो और टीवी भी हो और गाड़ी भी वही खड़ी हो, लाइक आई एम लाइक किधर है ये, क्या हो रहा है, यू नो। भाई ड्रामे का नाम है फरार, तो अब सबको कभी ना कभी तो किसी मौके पे फरार होना था, तो बेस्ट थिंग इज कि गाड़ी को वहीं रखें ताकि फौरन निकल जाएं, और वो फरार हो गई उस गाड़ी के अंदर, तो अच्छा उन्होंने प्लान किया था ना। लेकिन आप क्या वेट कर रही थी कि शायद वो जाके अकमल का कोई मदद करें, अकमल ही नाम है ना, शायद वो अकमल की मदद करें या नहीं करें, आप सोच रही थी? क्योंकि पूरा उन्होंने दिखाया वो पैसे रख रही है, वो फोन पे देख रही है, तो मैंने कहा भाई मे बी शी इज गोना डू समथिंग बिग। No, I think that what she did was actually the right thing. You can call me very cold-blooded because they had that conversation in the last episode and he said कि वो मुझे तो मारेंगे, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, and उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन हो चुकी थी। और वो अकेली क्या करती निहत्ती विद 3-4 गुंडों के साथ जो इतने ज्यादा फुल टॉस गुंडे थे। सो आई कुड व्हाट आई फाउंड स्ट्रेंज वाज कि उनको ये नहीं पता था कि सीसीटीवी है, और उसके पास तो एविडेंस है कि इन्होंने मारा है, लेकिन पुलिस भी शायद इनके हाथ में होगी, तो क्या करें। आई वाज एक्चुअली ओके विद हर रनिंग अवे बिकॉज आई वांटेड द स्टोरी टू प्रोग्रेस विद अब नाज़ो क्या करेगी। दैट्स ट्रू, बट ये मुझे नहीं ख्याल आया कि हाँ सीसीटीवी की कवरेज सब उसके हाथ में है, ये तो ब्लैकमेल कर सकती है उसको, दोनों मियाँ भाई बहन को। ये इंटरेस्टिंग है। आई जस्ट थॉट कि जब आपने इतना किया हुआ है कि सीसीटीवी से आपको सब कुछ नजर आ रहा है और सब कुछ, तो शायद आप कैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसके भाई वापस नहीं आएंगे कुछ करने के लिए, इससे पहले भी तो वो धमकी देके गए थे। आई वॉज जस्ट अज्यूमिंग दैट they will have some plan for it. I was not expecting them to kill him, मैंने सोचा कि मारेंगे नहीं उसको, बट या आई गेस अब क्योंकि मुझे लग रहा है कि फरार जो है ना आहिस्ता 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 ज्यादा डार्क होता जाएगा। शुरू में हम लोगों को जितना हंसी मजाक दिखाना था उन्होंने दिखा दिया, एंड नाउ इट्स गोइंग टू गेट वेरी डार्क। पता नहीं भाई डार्क और नो डार्क, बिकॉज फसी साहब जब दरवाजे के बाहर खड़े हुए बातिश पे अटैक करने वाले हों और बातिश और हम सब करें अब क्या होगा अब क्या होगा, उसी वक्त अगर फोन की बेल रिंग करना शुरू कर दे तो डार्कनेस नहीं कहीं भी आती है। आप कहते हैं व्हाट रियली, हाउ, व्हाई, नॉट जस्ट फसी द क्रिएटर्स ऑल्सो, दैट रियली आप इतना अच्छा ड्रामा बना रहे हैं, इतनी सॉलिड स्टोरी आपकी और हम वाह वाह कर रहे हैं, how could you let this go? Why this lame event had to be, why this lame twist had to be there कि फसी जैसे experienced पुलिसमैन ने फोन का रिंगर ऑफ नहीं किया जब वो रात को रेड करने जा रहा है? How could it be? और पता नहीं क्या वो it's supposed to be funny or not कि अम्मा जी was calling, I was just like what, this is not funny, sorry. So Amma ji was calling was quite funny actually. I did think कि क्यों नहीं, I thought थोड़ा सा कुछ बेहतर करना चाहिए था उसको। I agree, रिंगर ऑफ नहीं बट कुछ और करते। उन्होंने सस्पेंस तो वहां तक रखा कि अच्छा वहां से दरवाजा खुल रहा है, यहाँ ये खड़ा हुआ है, एंड यू न्यू, मुझे पता था कुछ बचा लेंगे यहाँ, अभी तो ताबिश नहीं पकड़ा जाएगा बातिश नहीं पकड़ा जाएगा।
but I didn't know कि किस तरह होगा, and you are right, it could have been, चाहे उनमें से किसी और आदमी के हाथ से कुछ गिर जाता, कुछ खट से आवाज आ जाती, कुछ और हो जाता, I think it would have been more believable. क्योंकि सादिया को भी बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा आप तो पकड़ नहीं सके, मैं वापस जा रही हूँ. So I liked her reaction. क्योंकि भाई आप अपने हीरो को, एक जो आपका मेन हीरो है उसी को आप बेवकूफ़ दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं वो एक्सपर्ट ही नहीं है, तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा. देन अम्मा ने जो बात की फंसी और लेकिन खैर कमिंग बैक टू बातिश, उसके बाद जो बातिश ने बाइक पे बैठ के जो उसको बाइक को रेस दी और जो मुड़ के देखा ना उसको, वो सबसे मज़े का था कि लाइक आ जाओ बेटा, कर लो जो तुमने करना है, मैं तो यहाँ हूँ. एंड देन दैट वाज द फर्स्ट टाइम दे हैव लाइक रियली फेस्ड ईच अदर एज बातिश एंड फसी, यू नो. Yeah, I just feel sad कि बेचारे बातिश को जो है ना सब लोगों ने फॉल गाय बना दिया है, एंड वहाँ नसीर को जो पकड़ा है तो उसकी क्योंकि काफी कहानी उन्होंने वो म्यूट कर दी थी, तो आई थिंक वो भी उसी को फ्रेम कर देगा बातिश को. सो फसी विल ऑल्सो 100% बिलीव कि उसी ने किया है. एंड बातिश को उन्होंने ऐसा कैरेक्टर बना दिया है राबिया कि वी आर ऑल फीलिंग फॉर हिम, एंड इवन जब फसी और बातिश का फेस ऑफ हो रहा होता है, आई वांट बातिश टू विन, आई वांट बातिश टू एस्केप. सो आई वाज एक्चुअली ग्लैड कि अच्छा वो पूरी मोटरसाइकिल की जो उसने रेस की और वो भागा, मैंने कहा शुक्र ये निकल गया यहाँ से. सी QIP और पुलिस अब तो दोनों ही बातिश के पीछे हैं, इसीलिए ना बातिश को पता चल गया कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है बजाय इसके कि मैं भागूं, तो वो अब भागने की सोच रहा है. आई रियली लाइक दैट होल सीन जिसमें वो पहले तो लाइक कि क्यों फ्रेंड बाय फ्रेंड सब पे जा रहा है ना, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक दे आर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश टू थिंग्स. एक तो वो अब उसकी बैक स्टोरी में जा रहे हैं जहाँ बता रहे हैं कि भाई ये भी एक पढ़ा लिखा इंसान है, हु वाज अ स्टूडेंट, ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड. अब ऐसा क्या हुआ कि वो अब एक एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी का किलर बन गया है. तो आई थिंक वो जो बहुत पहले होता था जहाँ स्टूडेंट्स पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व होकर डिसोल्यूशन हो जाते थे, हम पॉलिटिकल पार्टीज उनको किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है ये ड्रामा, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान माइट बी एबल टू रिलेट टू इट. और दूसरा जो डंकी वाली पूरी कहानी थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी कि वो यू नो इट कॉट योर अटेंशन वेयर दे आर डिस्कसिंग. दोस्त कह रहे हैं नहीं जाना, वो कह रहे हैं नहीं नहीं इट्स वर्थ इट, क्योंकि मैं यहाँ कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता, मैं वहाँ गधे की मौत मर जाऊँगा. तो इस सीन में उस कॉन्वर्सेशन के बहुत डायनामिक्स थे. Totally, I agree, and I think they're also showing the struggles of the common man, people like Batish, कि उनको पता है कि ये कितना डेंजरस है, उनको पता है कि शायद वो जिंदा नहीं बचेंगे, दे आर अवेयर, लेकिन हालात इतने मजबूर कर देते हैं उनको कि इट्स आइदर वो कि आप या तो छलांग लगा दे पानी में चाहे आपको तैरना आए या नहीं, या पीछे से आपको गोली लग जाए. एंड आई थिंक अभी बातिश की स्ट्रगल बाकी है, जब वो फरार अब जो होना शुरू होगा तो दे आर गोइंग टू शो मेनी क्लोज कॉल्स, एंड इट्स वेरी सैड. वो जो पूरी बात हुई थी, यू आर राइट डंकी, की वो बहुत बहुत सैड बात हुई थी, एंड विच इज़ वेरी लाइक इट्स वेरी रियल इन प्रेजेंट टाइम्स. आजकल यही हो रहा है. हमजा अली बासी से हमारा इंटरव्यू हुआ था, तब भी उन्होंने कहा था, उनसे पूछा था कि आपको बातिश में कैरेक्टर में क्या चीज़ अच्छी लगी, तो शाजिया दिन मैं अभी याद करी थी, तो उन्होंने कहा था कि इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स दैट यूथ जो डिसल्यूजन हो जाती है, जो भूल जाती है सही और गलत क्या है, जब पॉलिटिकल पार्टीज उनको इन्वॉल्व करती हैं, उनको इंक्लूड करती हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. सो फरार की बात अच्छी यही है कि वो हमें एंटरटेन भी कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारे सोशल कॉन्शियस पे भी दस्तक दे रहा है और हमें बता रहा है. इवन सादिया की वो बात कितनी इंपॉर्टेंट थी जब वो कहती है कि मैं बेफिक्र हो गई हूँ लेकिन मैं बेखबर या पता नहीं वो नहीं हुई हूँ, पुरइत्मीनान हो गई हूँ लेकिन बेफिक्र नहीं हुई हूँ अपने बाप के कातिलों से, जैसे हम सब हमारे आसपास हो जाते हैं लोग, हमारे इर्द गिर्द लोग हो जाते हैं. दैट वाज सो ट्रू, यू नो. आफ्टर अ वाइल हमें सुनाई दे रहा होता है ये मर्डर हो गया है, ये गलत हो गया है, बट हम लोग कुछ रिएक्ट नहीं करते, यू नो. बिल्कुल, एंड इट्स सो रेलेवेंट इन टुडेज टाइम्स अगेन. एंड सादिया एंड फसी में कुछ चल रहा है क्या? उनकी अम्मा ने तो ऑलरेडी, मैं तारीफें कर रही थी पिछले एपिसोड में कि अम्मा ने टिपिकल रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन अब तो उन्होंने दे दिया, तो अब क्या होगा आगे? मैंने तुम्हारा ही सोचा शाजिया, मैंने कहा ओहो शाजिया ने बहुत जल्दी बोल दिया, शाजिया सुन ले, वो भी कितना टिपिकल, और उसके बाद वो ऐसे करके चली जाती हैं. इट वॉज सो ऑफ एंड आई डेंट थिंक देयर वाज एनी नीड फॉर दैट. हमें ऑलरेडी अंदाज़ा हो ही रहा है कि शायद उनमें कुछ हो, वी नो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा. ड्रामाज आर सो प्रिडिक्टेबल. जिस तरीके से फसी ने इतना अपने जज्बात का, वो अपने ईगो का इशू बना लिया, मैं अपना वादा नहीं भूला हूँ, फिर वो कहती हैं कि क्या ये एक हुक्म है या पता नहीं थ्रेट है, तो वो कहता है नहीं एक रिक्वेस्ट है. तो इट इज़ ऑल सो टिपिकल, यू नो. So we didn't have to hear that sentence. Yeah, but we heard it because it's Pakistani dramas.
Anyway, I'm looking forward to this. Me, the Pakistani drama fan in me is also looking forward कि ये आगे चलेगा कैसे, क्या वो दोनों एक बाइक राइड पे जाएंगे, क्योंकि उनको भी बाइकिंग पसंद है, उनको भी बाइकिंग पसंद है. बट कमिंग टू बब्रिक नाउ, सो बब्रिक की कहानी जो है वो मुझे यही लग रहा था, क्योंकि उन्होंने पिछले एपिसोड में राबिया अगेन इतना ज्यादा सीरियस दिखाया था कि इनको पता चल गया है कि इसने फोन भेजा है, लेटर भेजा है. मैंने कहा पता नहीं क्या करेंगे बब्रिक के साथ, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं किया उन्होंने, बस बात कर दी और कहा कि कल मुझसे फिर मिलने आना. मुझे तो लग रहा था कि अब वो क्या करेंगे, मंगनी शादी की तारीख तय कर देंगे. बबरी की कहानी ऐसे चल रही है, 4 एपिसोड्स ऐसे. सो मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है. आई विल मूव ऑन टू नाजिश एंड अकमल कहानी एंड द वाइफ. सो एवरीथिंग वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे नहीं पता जब कोई मर जाता है तो पुलिस क्या ऐसे कॉल करके आपको बता देती है कि ओ आपके ये has gone away, you know. I found it very strange. I thought कि at least पुलिस घर आके उनको बता सकती थी कि वो हमारे पास आपके लिए एक बुरी न्यूज़ है, ये है. वो भी उठा के उसने फ़ौरन ही बता दिया, तो I found it a little off. फिर उसका रिएक्शन भी था, अच्छा कैसे क्या हुआ. I don't know, it was supposed to be funny or what. मतलब मुझे नहीं समझ आई. फरार अगर कहीं कहीं इस तरीके से फ़नी होने की कोशिश कर रहा है तो it's losing me there. I like it when Batish does it. I like it when Fassi does it maybe. But when these people do it, I don't get it. और मुझे नहीं समझ आई. मुझे पूरा सीन मुझे बहुत ऑफ लगा and I thought it could have been better executed. It wasn't just that, it was also the dancing. So I think they're trying to show कि शकीला जो है वो काफ़ी disoriented सी, and there's definitely something wrong with her, या हो गया है after her husband had an affair, and that is coming off like this. So वो थोड़ा सा सही match up नहीं हो रहा. Agreed on what you're saying, कि जिस तरह वो phone पे react कर रही थी, and also the whole dancing scene. But I think वहाँ वो यही दिखाना चाह रहे that these characters are, they are not normal. There's something seriously wrong with them, and that's why they're, इसीलिए उन्होंने मार भी दिया अकमल को, इसीलिए भाई ने वो सब कुछ किया, और वो उसको भी अब ढूंढेंगे नाजो को. So I think that's what they're showing here. ठीक है जी, let's find out. Okay, one big shout out to the drama creators, to the DOP, to the cinematography for the drama DJ Science College. I just loved it. आई रियली लाइक इट. जब भी आप कराची की कोई नई बिल्डिंग या पूरी पुरानी बिल्डिंग को बड़े नए तरीके से दिखाते हैं, और तो डीजे साइंस कॉलेज को मैंने बहुत अरसे से नहीं देखा हुआ था, तो मुझे वो विजुअल इतना अच्छा लगा, यू नो. बस दूर से लगा जब वो, मैंने कहा अरे क्या वाकई ये खड़े. बिकॉज यूजुअली हमारे यहाँ कोई बिल्डिंग या कोई चीज़ दिखाते हैं तो उसका नाम हटा देते हैं, बट यहाँ तो उन्होंने उसको दिखाया. सो अ बिग शाउट आउट टू द एंटायर टीम एंड द सिनेमेटोग्राफी फॉर दैट. तीसरी बस एक चीज़ मैं क्या कहना चाहती थी, हाँ. सो फरार इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्पाइट दीज चीज़ें जो अभी हुई, और ये वाली एपिसोड मेरे लिए नीचे गई थी. लेकिन आई एम क्यूरियस, क्या बातिश अपने पुराने घर पे जाएगा जो सब उसके घर का पता ढूंढ रही है, या वहाँ से कोई और क्लू मिलेगा. और अब नाजिश और बातिश की कब मुलाकात होगी, बातिश और नाजिश की उनके दोस्त के साथ कब मुलाकात होगी. तो आई एम क्यूरियस अबाउट दैट. गाँव जाएंगे सब, गाँव में मुलाकात होगी. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, मीम से मोहब्बत. ओके जी, मीम से मोहब्बत. सो बताइए आपको कैसा लगा इस दफा का एपिसोड. आप खुश थी थोड़ा सा? बेहतर था. आई लाइक्ड इट. एंड आई थिंक वो जो पूरा सीन था जिसपे रोशी सो रही होती है और उसकी माँ उसको उठाती है इंटर्नशिप के लिए, वो एक्चुअली फ़नी था. वो एक्चुअली मुझे मज़ा आया उसको देख के. एंड अभी तक हम थोड़ा सा क्रिटिकल थे रोशी के कैरेक्टर को लेकर, और हम डायरेक्शन में बात करते हैं, लेकिन मुझे लगा यहाँ पे परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, और यहाँ पे बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया हुआ था वो सीन, और वो बहुत मज़े का था. बिकॉज एक जगह ना उनकी हाथ इधर है, टांग उधर है दाना नीर की, एंड शी स्लीपिंग एंड शी हैज़ बीन filmed in that. So and that requires a lot of courage and guts कि आप बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहे कि आप कितने बोंगे लग रहे हैं या कैसे लग रहे हैं आप सोते में, यू नो. तो वो मुझे रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी. एंड एक्चुअली वो कितनी कोशिश करती है, और फिर माँ उसको कहती है ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, मलेरिया भी नहीं है, हार्ट अटैक भी नहीं है, इसको सीधा सही कराओ. तो वो इट मेड यू स्माइल. यस, दैट वाज अ गुड सीन. बट मुझे हमेशा मीम से मोहब्बत में डर लगता है कि अभी इन्होंने ये दिखा दिया, अब इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करके ना कुछ ओवर द टॉप चीज कर देंगे, और हम कहेंगे कि अब ठीक है कर दिया ना, हंसा दिया ना, अब कहानी आगे लेके चलो. सो आई फेल्ट लाइक दैट जब वो खाना खा रही थी वहां ऑफिस में, कि अब वो जो है ना अगेन दे विल पुश इट टू अ लिमिट. एक आपने अच्छा सीन दिखा दिया, बिकॉज ओके आजकल की लड़कियां ये नहीं करती हैं जो आप बार बार दिखा रहे हैं. सो आई हैव अ प्रॉब्लम विद रिलेटेबिलिटी. आपने एक दिखा दिया, अब आप उसको थोड़ा सा नॉर्मल भी दिखाएं या थोड़ा सा रिलेटेबल भी दिखाएं. सो दैट वाज माय इशू. बट यस, इट वाज फन टू सी हिम रिएक्टिंग, हर कैरेक्टर रिएक्टिंग टू हर,
क्योंकि वो और मुझे बहुत अगेन बार-बार हसीना मोइन के प्लेस याद आ रहे हैं। ये बात तो तुम्हारी सही है, बिल्कुल उसको देख के इतनी स्ट्रॉन्ग फील आती है हसीना मोइन के ड्रामों की। लेकिन फॉर श्योर आई थिंक मैं शायद पिछले, या तो आई डोंट नो पिछले एपिसोड के बाद मैं इम्यून हो गई हूँ, क्या हो गया, मुझे वो नूडल्स वाला सीन इतना बुरा नहीं लग रहा था, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था। आई लाइक ओके नॉट बैड, एंड देन यू नो कि उससे पढ़ा नहीं जा रहा है, सारी फाइल्स वो जिस चीज़ से भागी थी उसी में फंस गई। लेकिन आई लाइक दैट सीन जब वो आहत रज़ा अमीन ने उसको अपने कमरे में बुलाया, तो मेरे लिए रोशी और आहत अमीर का जो कैरेक्टर है वो उसके सीन्स ओके थे, विच आई डिड नॉट इन्जॉय वो जो फुप्पो का कैरेक्टर है। फिर जब उनकी मुलाकात होती है वो जो नेबर है, वहाँ जो तुम कह रही हो ना कि वो ओवर द टॉप चले जाते हैं एक सीन देके ड्रामा, मेरे लिए वो वहाँ हो गया जो वो एक दूसरे को बातें सुना रही हैं और वो ऑर्डर कर रही है चाय खाने का और सब कुछ, यू नो दैट वाज totally not needed, and it is so difficult to watch those scenes, you know. So the problem with Meem Se Mohabbat is, Rabia, that the focus should be on the main story, क्योंकि या तो आप सारी स्टोरीज को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं, अब क्योंकि आपने नेबर की स्टोरी इतनी स्ट्रेंज कर दी है, अजीब सी कर दी है, इट्स नॉट रियली हिटिंग द मार्क, तो फिर आप, और सलीका की भी कहानी उनके हस्बैंड के साथ कुछ ऐसी नहीं है, तो फिर आप तलहा की एंड रोशी की कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग बनाएं कि हम भूल जाएं बाकी, और उन सबको आप कम कर दें। बिकॉज आई अंडरस्टैंड एवरी ड्रामा डजंट हैव टू हैव मल्टीपल प्लॉट्स, लेकिन आप प्लॉट्स भी लेकर आ रहे हैं। फिर आप, अब जैसे उनकी अम्मा का कैरेक्टर है नवीन जो प्ले कर रही हैं, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाया है, लेकिन वो आता है फिर वो चला जाता है, फिर वो आता है फिर वो चला जाता है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, वो क्योंकि उनके काबू में है भी नहीं रोशी जो भी कर रही है। सो ये आई एम ऑलवेज स्केर्ड कि ड्रामा इसकी वजह से नीचे ना जाए, या तो फिर आप रोशी और तलहा को चलाएं आगे। अब अच्छा शादी, तुम्हारी ये बात इतनी सही है कि आप, क्योंकि आई फील इट्स समथिंग लाइक हसीना मोइन के ड्रामे उसी टोन पे उसी उस पे चल रहा है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ धूप किनारे की, या मैं एग्जांपल लूँ तन्हाइयाँ की, तो जो साइड के ट्रैक्स थे, जो सपोर्टिंग ट्रैक्स थे, उनकी स्टोरी भी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि हम देखना चाहते थे। जैसे आनी थी, तो आनी का जो पूरा रिश्ते का सीन था और सब कुछ था, वो हम देखना चाहते थे, हमें मज़ा आ रहा था, ठीक है। एंड उनका एक उनकी ज़िंदगी का भी एक लाइक देयर वाज समथिंग टू द ट्रैक, ठीक है, देयर वाज लाइक इट वाज गोइंग इन सम डायरेक्शन। धूप किनारे ले जो उनकी फ्रेंड होती है उसका भी एक चल रहा था कि बाबा बहुत स्ट्रिक्ट है, वो वहाँ से निकलती है, फिर वो जो डॉक्टर होते हैं उनके साथ उसका चलता है, यू नो। तो देयर वाज अगेन सम ऑब्जेक्टिव टू इट। लेकिन इस वाले ड्रामे में जैसे तुम कह रही हो, ये जो साइड के कैरेक्टर्स हैं इनमें से किसी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। वो जो फुप्पो हैं उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो जो नेबर्स हैं उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, या उनकी ज़िंदगी का क्या मसला है जिसको हम इंटरेस्टेड हो देखने के लिए। कोई चैलेंज कुछ नहीं है, दादा दादी भी कुछ, यू नो। सो येस यू आर राइट, ऑल ऑफ देम आर नॉट एडिंग वैल्यू टू योर मेन थीम, एंड वो तभी होते जब इनकी अपनी भी कुछ ज़िंदगी में होता। हाँ, जो चीज़ इंटरेस्टिंग हुई वो उमर और माही का सीन है, विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि माही को वो कॉलेज से पिक करता है और माही से वो शादी करना चाहता है। माही नाम है ना, माहीन या माही, मैं सॉरी मिक्स कर गई हूँ। माही, एंड थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, बिकॉज आई वाज वंडरिंग ये क्या हो रहा है। अच्छा, माही ज्यादा लिफ्ट नहीं करा रही थी उसको, आ तो गई, बट ही सीम्स टू बी मोर इंटरेस्टेड, उमर सीम्स टू बी मोर इंटरेस्टेड इन हर, लेकिन उमर की अम्मा को नहीं पता। नहीं नहीं, वो गुस्सा हो रही थी कि तुम्हारे रिश्ते देखे जा रहे हैं, वो नाराज़ थी। तो और वो इंजॉय कर रहा था कि ओ ये तुम नाराज़ हो, जेलस हो रही हो, वो इंजॉय कर रहा था। राबिया, आपने तो वो सीन बड़ा अच्छा पिक किया, यू आर राइट, अब मुझे याद आया। तो भाई ले जाए सीधा, अपनी अम्मा से डर रहे जाए, सीधा जाके प्रपोज करे। वैसे पता नहीं इफ ही इज वर्किंग और नॉट, मुझे तो अभी लग रहा है कि छोटा ही है, एंड शी इज मोर सीरियस, सो दिस आई एक्चुअली आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट, यू आर राइट। मैं बिल्कुल इन दोनों का जो है ना, मैं कनेक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। क्योंकि पहली एपिसोड्स में आपने कोई साइन नहीं दिया, जब वो बैठे हुए भी होते हैं तो उमर ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे आपको लगे कि वो उसमें इंटरेस्टेड है, तो वो था। बट अदरवाइज सही है। आई डोंट नो, डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई स्टिल वॉच मीम से मोहब्बत एंड स्टिल लुक फॉरवर्ड टू इट। आई रियली होप ये नहीं किया होता, इससे बेहतर करते तो ज़्यादा मज़ा आता ड्रामा देखने में। I do have to say one thing about it, because everyone is comparing them to Hasina Moin plays, that Hasina Moin doesn't necessarily always have cousins falling in love with each other, and the fact that they did this with no पीछे से कोई कुछ भी नहीं, I would have liked them to stay as cousins, हंसी मजाक में और अपनी जोकिंग। For some reason I didn't see it coming, so maybe अब आगे जाके वो ट्रैक सारा बेहतर होता है। लेट्स सी क्या होता है, अभी हम देखते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट ड्रामा इज तन मन नीलो नील। ओके जी, आई रियली लाइक द एपिसोड। विद एवरी एपिसोड मुझे तन मन नीलो नील और भी ज्यादा पसंद आ रहा है। सो this episode for me was really fabulous, especially that entire scene where she is singing in Sonu's room. That was so good, I can't tell you। और वो जो उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाई घुंघरू के साथ, वो तबला बजा रहा है सोनू एंड राबी इज सिंगिंग, वो बहुत विजुअली भी बहुत अच्छा था।
And I have to give credit to Seher the way the way she sang it, the way she pretended that oh she's singing that song. वो आंखें बंद करके वो जो चला, वो वाकई उस सीन में गुम थी. वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी. बहुत खूबसूरत थी. एंड द ग्रेट थिंग वाज कि उन्होंने पहले एक एपिसोड में इस गाने को इंट्रोड्यूस किया. एक हमारी सबकॉन्शियस में वो गाना आ जाता है क्योंकि मैंने वो गाना पहले नहीं सुना था. एंड फिर उन्होंने उसको दूसरे तरीके से इस दफा उनसे गवाया कि पहले हमने सुना था बिल्कुल बगैर म्यूजिक के और उसके साथ चल रहा था, बिल्कुल ही एक ऑर्गेनिक रॉ फील थी. और अब उसके अंदर उन्होंने, बिकॉज जब when they did it again, I said, yeah, Sonu was right. वो recording तो सही नहीं थी. This one is so much better the way they are doing it. And again, you kept the raw feel कि these are small time actors or dancers or performers and ये यहीं से अपने काम को चलाएंगे. तो बहुत बहुत खूब. And this I think is सैफी हसन्स इनका एक बड़ा अच्छा ये स्पेशलिटी है कि he manages to keep the rawness and also bring out the best. एंड आई नो मैंने भी वो गाना नहीं सुना हुआ, लेकिन मैं भी वो गुनगुना रही हूँ. सुबह से हम ऑफिस में आए हैं, हम उस पर बात भी कर रहे हैं, और हम सब कभी एक बंदा गुनगुना रहा है, कभी दूसरा गुनगुना रहा है, बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड इट्स डन लाइक फिल्म्ड वेरी वेरी वेल इन द ड्रामा इटसेल्फ. और बहुत अच्छे से उन्होंने उसको पास्ट का भी उसका दिखाया. अच्छा भाई, सरप्राइज्ड सोनू के अब्बा और लड्डू के अब्बा और ये जो राबी है उनके अब्बा, तीनों कनेक्टेड हैं, या ये दो हैं, या ये तीन हैं? क्या ख्याल है आपका? मैं बहुत कंफ्यूज थी, बट सॉरी, जस्ट वंस बिफोर आई टेक दिस पॉइंट अप, आई वांटेड टू से सानिया मुमताज़'s परफॉर्मेंस देयर वाज अमेजिंग व्हेन शी वाज लिसनिंग टू दिस सॉन्ग. उनकी आंखों में जो आंसू आए बिल्कुल सही टाइम पे, द एक्सप्रेशंस शी वाज रिफ्लेक्टिंग जब वो सोच रही थी पुराने ज़माने के बारे में. एंड एवरीथिंग, व्हेन यू हैव लॉस्ट समवन, यू हैव लॉस्ट अ टाइम दैट वाज रियली प्रेशियस फॉर यू, यू हैव लॉस्ट अ पर्सन हु मेंट अ लॉट टू यू, वो सब का सब उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस में और एक दो वर्ड्स में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कन्वे किया. ओके, नाउ कमिंग टू दीज थ्री. भाई ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी. मुझे तो वो फ्लैशबैक बड़े मजे का लगा कि वो बैठे हुए बातें कर रहे थे. उन्होंने कहा था कि मेरा ये गाना चल पड़ेगा, तो फिर योगा, फिर वो दरवाजा बंद करने जाती हैं, वो उन्होंने सुन लिया था. दैट्स हाउ ही हर्ड इट. एंड देन राबिया, हाउ दे कनेक्टेड, क्योंकि फिर राबी के अब्बा ने वो गाना सुना जब राबी गा रही थी. इट वाज सच अ ब्यूटीफुल वे ऑफ कनेक्टिंग द स्टोरी एंड मेकिंग अस रियलाइज, ओह, there's something happening over here. और मैंने तो बिल्कुल लिया था इसी फ्लैशबैक में दिखा रहे हैं. मुझे क्या पता था ये फ्लैशबैक इतना इंपॉर्टेंट है और हमें एक शॉक मिलने वाला है. लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. क्या 3 लोग हैं या 2 लोग हैं? 2 लोग हैं भाई. वो 2 हैं ना, क्योंकि एक तो वो था जो हारमोनियम बजा के चले गए, ठीक है, जो एक्चुअली जो धुन बनाते हैं, जिनसे शादी नहीं हुई. और दूसरे जो शादी करना चाह रहे थे लेकिन कह रहे थे कि तुम सब अपना छोड़ दो डांस वांस. एंड दैट आई थिंक वाज राबीज फादर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. सो आई थिंक राबी के फादर इज़ द गाय जो आके, ऑफ कोर्स, जिन्होंने एहसान जो हैं उन्होंने सोनू की अम्मा से को बोला था कि नहीं मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ. और शौकत वो हैं जो सोनू के अब्बा हैं. सो शादी शौकत से हुई थी. एहसान वांटेड टू मैरी हर. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये तो मुझे समझ आ गई कि एहसान का ताल्लुक है कुछ शौकत की डेथ से, क्योंकि वो गिल्टी थे, ठीक है. नाउ क्या एहसान ने शादी कर ली फिर शौकत की बहन से, ये हुआ, या फिर वो शौकत की बहन की मदद कर रहे हैं आउट ऑफ गिल्ट क्योंकि उसने शौकत के साथ कुछ बुरा किया था? तो ऐसी कुछ वहाँ पे तो है कॉन्स्पिरेसी. You know what the interesting thing is कि I want कि एहसान ने दूसरी शादी नहीं करी हुई हो, क्योंकि मुझे एहसान अच्छे लगते हैं और मुझे राबी भी अच्छी लगती है, मुझे राबी की अम्मी भी अच्छी लगती हैं. तो मैं राबी और उनकी अम्मी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती. एंड आई वांट टू सेव एहसान. I want to know that he is a person who is helping her out and that I understand the problem he is in. दैट्स सो ट्रू, सेम हियर. और जब वो आती है ना, लड्डू को लेके बैठी होती है लड्डू की माँ, और राबी अंदर आती है, क्या ये इसको पहचानती है, क्या ये देखेगी, क्या ये बता देगी? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. सो दे डोंट नो ईच अदर. ऑल्सो लड्डू की माँ ने बोला, जो शौकत की बहन है, उसने कहा कि वो कभी ना कभी तो वापस आएगा. दैट मेक्स मी थिंक कि शायद एहसान उनका हस्बैंड नहीं हो, बिकॉज वो कहती है कि मैं आज से बैठी हूँ, कभी वो लौट के आएगा, यू नो. और सोनू की माँ भी कहती है कि उसका उस पर क्या तुमने गम करना जो मुड़ के देख ही नहीं रहा. तो एहसान तो आता है चीज़ें लेकर, एहसान तो चीज़ें देने आ रहा है. तो इसलिए मुझे लग रहा है शायद एहसान इज़ नॉट द हस्बैंड, इज़ नॉट द फादर ऑफ लड्डू. टोटली बड़ा इस पे एक्चुअली डिटेक्टिव वर्क करना पड़ा, जबकि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से समझाया था. फिर भी आई वांटेड टू से कि लड्डू का जो उन्होंने कैरेक्टर दिखाया, तो द परफॉर्मेंस इज रियली गुड. एंड राबिया अगेन, यहाँ मैसेजेस इतने अच्छे तरीके से दिखाए जा रहे हैं. द वे सोनू ग्रीट्स हिम प्यार से, जिस तरह उनकी अम्मी उनको देख रही हैं, जिस तरह
राबी इज अ लिटिल बिट कॉन्शियस, वो थोड़ा सा अपना जो है ना डिस्टेंस रख रही है, लेकिन वो सब उसको एक नॉर्मलाइज करें। फिर उन्होंने कहा कि इसका दांत टूट गया, मोहल्ले के बच्चे इसका पीछा कर रहे थे, इसका मजाक उड़ा रहे थे, तो वो हर एस्पेक्ट उसका दिखा रहे हैं, एंड हाउ ही इज being treated as as one of them. He's being included, but by people who love him and understand him, and not by those who don't. तो बहुत खूबसूरती से उन्होंने ये दिखाया है। वो तो आप मुस्तफ़ा अफरीदी को क्रेडिट दे सकते हैं ना, उनके साइड के भी कैरेक्टर्स होते हैं, दे यूजुअली हैव अ मीनिंग, हैव अ पर्पस। तो इसमें तो एक बहुत बड़ी चीज़ दिखा रहे हैं। आई रियली लाइक दैट सीन जहाँ सोनू जो है वो लड्डू को बेफिक्र होके बेखौफ होके प्यार करता है, हक करता है। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी नीड टू प्रोपेगेट, दैट डिफरेंटली एबल्ड लोग जो होते हैं उनको आप प्यार से embrace करें, I really like the scene between Sonu and Rabi. What did you think of it? Were you smiling जब वो सब हो रहा था, जब राबी उसे कहती है बस तुम्हारा नाम ले लूंगी, मैं तुम बता दूंगी मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ और कामी से मुझे शादी नहीं करनी। बड़ी मजे का सीन था, बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन राबी मुझे बेचारी थोड़ी सी नाइव लग रही है यहाँ। उसने अपना सारा बना दिया है प्लान। इट वाज वेरी क्यूट। आई लाइक द वे सोनू वाज सेइंग, मैं तुम्हें पता है कितना डेंजरस है कामी, तुम मुझे फंसा रही हो यहाँ बीच में, बट ही इज अ गुड पर्सन, तो वो मना भी नहीं कर सकता। जबकि आई वांटेड टू से सोनू होल्ड ऑन, डू यू इवन नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, क्योंकि कामी को तुमने देखा था, वो तो पीछे छुपा हुआ था, उसने देख लिया था कि राबी यहाँ नहीं जा रही है। ही इज वेरी शार्प। But that's what I really liked about the scene ना, they were not pretentious, ठीक है। उसने पहले बोला कि मैं तो लड़का ढूंढ रही हूँ, फिर कहती है अच्छा मैं तुम्हारा नाम ले रही हूँ, ठीक है। और वो भी पहले थोड़ा सा वो होता है, फिर कहता है ठीक है चलो ले लो। एक तो शायद वो दोनों इस चीज़ को इतनी सीरियसली नहीं ले रहे कि उसके रिप्रिकॉशंस कैसे हो सकते हैं। शी इज थिंकिंग मैं बोलूँगी ताया मान जाएंगे। वो वैसे ही कामी को ताया का और उसका वो देती रहती है, तो वो कामी को किसी उसमें काउंट ही नहीं कर रही है। सोनू इज़ ऑल्सो नॉट टेकिंग दिस वेरी सीरियसली आई फील, या फिर वो इतना अच्छा दोस्त है, वो कह रहा है इसके लिए मुझे करना है, और वो कहता भी है कि देखो मुझे महंगा पड़ेगा, तो कहती है कोई बात नहीं, मेरी दोस्ती तो ऐसी होती है, 2-4 खानी भी पड़ती है, ये भी करना पड़ता है। बट आई रियली लाइक्ड इट दैट एट दिस पॉइंट इन टाइम दे डिडंट शो कि दे एक्चुअली लाइक्ड ईच अदर एंड दे वर प्रिटेंडिंग हम लाइक नहीं करते फिर भी हम ये बात करें। वो दोनों बहुत प्योरिटी से एक दूसरे से बात कर रहे थे, बहुत उनका दिमाग क्लियर था, दे वर नॉट इवन थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स। वो सब बाद में हुआ जब लड्डू ने उनको दुआ दी और उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में डाला, वो उस वक्त एक थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल फीलिंग आई, और फिर बाद में राबी सोच भी रही थी। हाँ, सोच भी रही थी, उसने अपनी अम्मा से भी थोड़ा बहुत कहा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि अम्मा अभी तक अब उनसे क्यों नहीं बात कर रही हैं बाप से, और कह रही हैं कि भाई इसको सॉल्व करो, तुमने क्यों हाँ कर दी है। और उनको ये भी पता है इट्स नॉट, वो जितनी प्रिटेंड कर रही है ना राबी के सामने कि इट्स इजी, हमारे 2 वोट होंगे, इट्स नॉट दैट इजी। इसीलिए वो राबी को कहती है कि तुम कुछ काम करो, ताकि तुम जब खुद से वो इंडिपेंडेंट हो जाओ तो फिर तुम्हें कोई कामी वामी जो है उस तरह बुली नहीं कर सकता। आई थिंक वो कन्फ्रंट नहीं करना चाह रही हैं, और इसलिए वो कह रही है बस अभी जब तक, क्योंकि देखो बाप ने भी तो आके बात नहीं की है ना, तो वो किस बात पे बोले। बाप तो वो खुद से जाके कैसे बोल सकती है, उसको ताया ताई ने, वो तो कामी ने मिठाई का डब्बा दिया ना, ताया ताई ने भी राबी को कुछ नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला अभी तक। सो आई एम वेटिंग टू सी व्हाट हैपेंस। बट माँ जो है वो अगेन, माँ और राबी का जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है, वो बहुत ही प्यारा दिखाया होता है, वो हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा, मुझे जो ड्रामे की सबसे अच्छी बात लग रही है ना, मुस्तफ़ा अफरीदी का जितना मैं काम देखती जा रही हूँ ना शाज़िया, वो बहुत इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि आजकल या इस वक्त आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी यंग जनरेशन या आपकी जो नई थॉट है वो कैसी है। कितना उन्होंने ज़बरदस्त दिखाया कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया पे कंटेंट बना के अपलोड करना इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल। घर वालों को भी कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं है, उन्हें भी इतना मसला नहीं है। इनफैक्ट माँ कहती है कि शायद इस बहाने तुम्हें पैसे ज़्यादा मिल जाएं, तुम वायरल हो जाओ, और वो पार्टी गर्ल दाना नीर का रेफरेंस भी यूज़ करते हैं। अगेन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट हाउ some success cases can give dreams but can also lead them towards something which might not be anything, क्योंकि हर कोई वायरल नहीं हो जाता, हर कोई पैसे नहीं बनाना शुरू कर देता। लेकिन ये आज की दुनिया की, आज की ज़िंदगी की एक रियलिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स। एंड ये इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने उसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया है कि मैं पूरा देख रही थी कि वो गाना गा रही है। फॉर अस, मुझे ऐसा लगता है आज से कुछ अरसे पहले ये दिखाना, ये इतनी नॉर्मलाइज करना कि एक लड़की गा के इस तरह अपना गाना अपलोड कर देगी, बहुत बड़ी चीज़ होती, इस पर बहुत हू हा हो जाती। नाउ इट वाज समथिंग सो नॉर्मल, एंड
you know, that's what the drama is showing. Yeah, I just loved it. I loved the entire execution of it. And वहाँ राबी की अम्मी भी, and चलो you would sorry, सोनू की अम्मी तो चलो you would say कि चलो वो उस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, you know, she's been a performer. लेकिन यहाँ इनकी अम्मी भी सपोर्ट कर रही हैं, and अब वो भी कर रहे थे उनके वो जो ताया हैं, चचा हैं, कौन है वो, ताया उन्होंने भी कहा ना कि ऐसे कामों में तो होता है पिछले एपिसोड में कि वो जाएगी करेगी, सो दे हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन दिस गर्ल, एंड दिस गर्ल सो फार हैज बिहेव्ड इन अ मैनर आल्सो दैट आई फील मैचेस द ट्रस्ट. ऑल्सो अगेन वो जो पूरा सोनू की माँ का बैकग्राउंड दिखाया, जब वो एहसान आते हैं, साहब आते हैं, तो वो उससे कहती है नहीं मैं चाहती हूँ वो लोग जो मेरे काम की इज्जत करें, मेरे काम को वैल्यू करें, मुझे उधर जाना है, आई डोंट वांट द इज्जत दैट यू आर गिविंग मी. तो ये मैंने पिछली बार भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ कि इन द वेरी कोर ऑफ द ड्रामा आई थिंक दे आर ऑल्सो चेंजिंग हाउ वी हैव स्टीरियोटाइप्ड और हाउ वी एक्सपेक्ट अ सर्टन पर्सन जो गाना गाता है, म्यूजिशियन है, या वो इस शोबे से ताल्लुक़ रखता है कि वो इस तरह के होंगे, वैसे होंगे. अब ये बहुत डिफरेंट टाइप के लोगों को लेकर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे एजुकेटेड एक अच्छे घर से आए हुए लोग जो जिनको पता है अपने आप को कैसे कैरी करना है, कंडक्ट करना है, वो भी आ रहे हैं और शामिल हो रहे हैं. तो ये एक ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहा है. व्हाट डिड यू थिंक अबाउट कैसर साहब एंड द पुलिस का इनकाउंटर? प्लान था या नहीं? कैसर साहब बहुत तेज हैं, एंड आई थिंक दैट वो फंस रहे थे पुलिस की बातों में, क्योंकि उसने तो देखो उनसे ऑलरेडी कह दिया था मून से, पुलिस वाले ने, कि तुम तो 48 घंटे में नहीं आए हो तो तुम्हारी तो रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते पहले तो, एंड दिस इज ऑल्सो एजुकेशनल फॉर पीपल हु आर वॉचिंग, यू नो. लेकिन वो फिर भी पैसे मांगे चला जा रहा था, and then he got the call at the right time. या मुझे तो लगता है कि शायद वो उसने प्लान भी किया, उसको पहले से पता होगा, इतना तो वो बेबी नहीं है. लेकिन पूरी जो एग्जीक्यूशन थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, क्योंकि अब जो है ना, एक तो ये पता चल गया कि कैसर को तो आप किसी तरीके से हौला ले ही नहीं सकते, ही कैन नॉट बी मेस्ड विद, एंड आई एम स्केयर्ड कि आगे वो क्या क्या करेगा. लेकिन पुलिस वाला क्या करेगा, दैट्स माई क्वेश्चन, क्योंकि उसके पास पावर है. एंड इवन दो यू आर ऑल्सो सेइंग इट्स एजुकेशनल के 48 आवर्स के बाद अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखवाई है तो कुछ नहीं हो सकता है, बट बहुत से केसेस में कुछ ना कुछ तो लोग बाद में डर से निकलते होंगे, खौफ से निकलते होंगे, तो कुछ ना कुछ तो तरीका होगा. मुझे नहीं लगता कि ये बात इतनी सिंपल है, क्योंकि इसी की बेसिस पे शायद लेके मून का केस आगे जाया जाए. बट आई एम क्यूरियस टू फाइंड दैट आउट, एंड मे बी वी शुड रिसर्च ऑन दिस ऑल्सो. दैट रिमाइंड्स मी. हाँ, वी शुड रिसर्च ऑन इट, एंड ऑल्सो अब वो दूसरी पार्टी के उन्होंने पकड़ लिया है मून को, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा था कि कैसर why will he just sit, वो तो अभी जाके मून से भी बदला लेगा कि तुम में इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तुम पुलिस स्टेशन गए. तो एक्चुअली जब उसके गेट पे वो दरवाज़ा खोलता और लोग खड़े होते तो मैंने कहा ये तो गया, एंड आई वाज सो स्केयर्ड कि इसको फिर ले जा रहे हैं इसके साथ, ये अब क्या करेगा यू नो वो बंदा. लेकिन वो तो जो मैंने प्रोमो देखा है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने आई थिंक उसको ले लिया, एंड सैफी साहब खुद हैं उधर, तो वो ले रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू यूज हिम फॉर देयर ओन यू नो मोटिव्स अगेंस्ट कैसर. Yes, Tanman Neil O'Neill is going strong, and you have to wait and watch. Perfect, fantastic performances from everyone. I'm really loving it. ठीक है जी, आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड शाजिया. अगर हम और कुछ नहीं करें तो वी कैन मूव ऑन. Okay. नेक्स्ट ड्रामा इज सुन मेरे दिल. आई थिंक अभी तक मैं बैठी हुई थी और सुन मेरे दिल को पकड़ के बैठी हुई थी, एंड आई वुड ऑलवेज फाइंड समथिंग और द अदर इन द ड्रामा. और लोग भी कह रहे थे क्यों आप ये आपको ड्रामा अच्छा लग रहा है, और आप, लेकिन आई थिंक ये वाली जो 2 एपिसोड थी ना, उन्होंने मेरा सब्र भी ख़त्म कर दिया, पेशेंस भी ख़त्म कर दिया, एंड आई एम ऑल्सो लाइक ये ड्रामा किस डायरेक्शन में जा रहा है. खैर, लेकिन ये तो मैं पहले से भी कहते आ रही हूँ, मुझे लगता है कि ड्रामे का कॉन्सेप्ट और ड्रामे की स्टोरी में बहुत पोटेंशियल था, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन में और उसके कैरेक्टर्स में एज वी आर सीइंग अहेड मेजर मसले हैं. यू नो, फॉर एग्जांपल अम्मा जो है सदफ घर आई है और वो बता रही है कि मेरी लड़ाई हुई है, तो अम्मा उसको मशवरा दे रही है कि इस लड़ाई के बारे में तुम किसी से बात नहीं करना, ना अपनी दोस्तों से, ना अपनी माँ से. ना लाइक तुम्हारी बेटी इतनी डिस्टर्ब है और आज तक तुम अपनी बेटी को हर चीज़ पे एडवाइस करती रही हो, नाउ यू आर सेइंग कि शादी हो गई तो अपने मसले अपने पास रखो, जबकि पता है कि दाल में कुछ काला है. तो एक तो मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई. आई ऑल्सो फाउंड द ट्रैक वेरी रिग्रेसिव. येस फाइन, वी डू अंडरस्टैंड कि मदर्स एंड फैमिलीज शुड नॉट इंटरफेयर बिटवीन कपल्स, लेकिन जहाँ ज़रूरत है आपके बच्चों को गाइडेंस की वहाँ तो होना चाहिए. तो एक दफ़ा भी मुड़ के नहीं पूछा कि चलो मसला नहीं पूछ रही होती, कोई तसल्ली दे देती, उसका बहला देती. वो तो जाके सो गई, कुछ उन्हें फिक्र नहीं है कि बेचारी सदफ पे क्या गुजर रही है. ठीक है, और उसको सख्ती से मना करती है मुझसे बात नहीं करना, पूछा भी नहीं झूठे मुंह. तो एक तो वो मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब सी लग रही थी, एंड आई थॉट दैट यू नो ये जो माँ का कैरेक्टर अभी तक दिखाया उससे ये डिफरेंट है. शी इज़ अज्यूमिंग कि सदफ बिला वजह छोटी छोटी बात पे गुस्सा करी होगी, एंड शी इज़ नॉट गिविंग क्रेडिट और बेनिफिट ऑफ डाउट टू हर ओन डॉटर कि इतनी तुम्हारी समझदार बच्ची है, इतना कुछ वो देख चुकी है, कर चुकी है, तुम थोड़ा सा तो उस पर ट्रस्ट करो, उससे बात करो, समझो कि क्या बात है. वो 12 बजे वापस जा रही है, अमार लेने नहीं आया,
तो कोई तो मसला है। और फिर सदफ भी 12 बजे अकेले चली जाती हैं। एक तो ये मुझे अजीब सी चीज़ लगी। फिर अमार का कैरेक्टर, आई अंडरस्टैंड अमार के कैरेक्टर में इनसिक्योरिटीज़ हैं, लेकिन उसको इस हद तक दिखाना कि वो, और अमार को दुख किस बात का है, अमार को मसला किस बात का है, ये तो आप पहले पूरा क्लियर कर दें। ये तो मैं अपनी तरफ से अज्यूम किए जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि उसको इनसिक्योरिटी है, उसको ये, वो क्यों, किस बात पे इतना मुंह चढ़ा दिखा रहा है, किस बात पे इतना गुस्सा दिखा रहा है, क्यों चला गया वो दानिया के घर ऑफिस के बाद, ऐसी क्या बात हो गई थी। तुम झूठ बोल के जा रहे थे पहले उससे, सदफ से, उसने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया, तो बजाय इसके कि तुम उससे माफ़ी मांगो, मनाओ उसको, अच्छा तो क्या गुस्सा इस बात का है कि अमार को थप्पड़ लगाया था सदफ ने। आई एम टोटली कन्फ्यूज, मुझे नहीं कुछ समझ आ रही है। तो अमार साहब वहाँ चले गए, अब सोने पे सुहागा, अमार साहब दुख में है। और वैसे कुछ खा पी लिया था उन्होंने, लेकिन जब दानिया ने कहा कि खाना खाओ तो उन्होंने कहा नहीं वो वेट कर रही होगी, दानिया ने कहा वो वेट नहीं कर रही होगी, और बेचारी सदफ वाकई वेट कर रही थी। लेकिन वो जो कहते हैं शुमई किस्मत, जिस वक्त उन्होंने कॉल किया तो उसी वक्त भाई ने बताया कि ये जो है ये खाना खाने लगी है, वो खाना खा रही है, वो उठा नहीं सकती। तो बस वो तो डिप्रेशन में चले गए, वो तो सैड हो गए, उनको तो लगा उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। सदफ ने बेवफाई कर दी है, क्योंकि सदफ ने 11 बजे तक भूखा रहने का इरादा नहीं किया, या ये कि सदफ 11 बजे तक भूखी नहीं थी। तो मुझे इस बात पे हो रही थी, आज लाइक क्यों कर रहे हैं हम हमारे के कैरेक्टर के साथ, वाई कांट वी जस्ट शो दैट ही इज़ दिस गाय हु इज़ इनसिक्योर अबाउट हिमसेल्फ, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। उसको क्यों इतना नीचे लेकर आ रहे हैं, बिलाल अब्दुल्ला को ऊपर दिखाने के लिए हमें अम्मार को नीचे लाने की क्यों ज़रूरत है। मेरा ये हमेशा से इशू रहता है, और मैं शुरू में भी ये कह रही थी। तो जी, क्योंकि अमार साहब को दुख हो गया कि सदफ उनके लिए 11 बजे तक भूखी नहीं रही, ऑल्दो वो फ़ोन किए बगैर, कोई इन्फॉर्मेशन दिए बगैर, उसका फ़ोन उठाए बगैर भी 11 साढ़े 11 तक दानिया के पास हैं, जब वो अकेली अपने माँ के सामने, भाई के सामने शर्मिंदगी फेस करी है। बट नहीं, दुख और गम जो है वो सिर्फ अमार को है, और उनके साथ ज़्यादती हुई है तो उसके बाद वो ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। एंड दानिया, इट इज़ सो सैड एंड सो टॉक्सिक टू शो दिस गर्ल जो इतनी डेस्परेट है। अमार किस लिए आता है, अमार अपना दुख कम करने या अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए आ रहा होता है, या अपनी उस एक चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए कि यहाँ से तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है। अमार ने सवाए दुख के या सदफ के उससे कभी कोई दूसरी बात तो नहीं की। इट्स नॉट लाइक कि अमार सदफ के साथ दानिया के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार रहा होता है। एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि कितनी सैड ज़िंदगी है दानिया की, और कितनी सैड रियलिटी है दानिया की, कि अमार डज़ नॉट बिलोंग टू हिम, वो कभी भी उसका नहीं हो सकता। वो छोड़ भी सदफ को तो वो दानिया का नहीं हो सकता। खैर ये चीज़ें थी। फिर हमशा की भी नहीं समझ आ रही, वो भी बिलाल अब्दुल्ला के बारे में सैड है, उनको भी नहीं समझ आ रही कि भाई बिलाल अब्दुल्ला तो अवेयर भी नहीं है शायद कि तुम उसके बारे में ये फीलिंग्स रखती हो। लेकिन और सदफ के कैरेक्टर के साथ मसला ये है कि सदफ का कैरेक्टर आप एक डायरेक्शन में दिखा ही नहीं पा रहे हैं। कभी वो ऐसे रिएक्ट करती है कि आप कहते हैं ये बाइपोलर है क्या, कभी वो बिल्कुल जस्टिफाइड लगती है। उसको एक दरमियाने रास्ते पे चला के मेंटेन करते तो शायद हम ज़्यादा उसके लिए फील कर रहे होते। ठीक है, अब जी वो वेट कर रही हैं दुख में, रो रही हैं, और वो बिल्कुल उन्होंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी है। एक तरफ मुझे लगता है शायद रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, जब मोहब्बत में या शादी में लड़की जो है वो इतनी तबाह बर्बाद हो जाती है अपने शौहर मियाँ या जिससे वो मोहब्बत करती है उसकी अटेंशन ना पाने पे। दूसरी तरफ आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाई डू वी हैव टू सी दीज रिग्रेसिव ट्रैक्स, क्यों हम एक सदफ जैसी इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट लड़की को इस तरह मरते हुए देख रहे हैं, और क्यों देखना है हमें भाई, नहीं देखना, निकलो, अमार से बेहतर तुम्हें कोई मिलेगा भाई, छोड़ो अमार को, अमार है क्या चीज़। तो ये चीज़ें जो थी ना वो मुझे बस ये सब थॉट्स मेरे दिमाग में चल रही थी, एंड आई जस्ट सी दिस एंड आई फील बैड कि ये कितना अच्छा हो सकता था। अब दूसरी एपिसोड में ट्विस्ट ये आया कि बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ को जॉब ऑफर कर दी है, विच शी डिजर्व्स मोर देन अमार, एंड शी हैज़ टू ट्रैवल टू लाहौर। अब ऑल्दो बिलाल अब्दुल्ला को बहुत अच्छा दिखा है, बट यहाँ आई क्वेश्चन, ये जॉब आप उस लड़की को ऑफर करके, जिसको आप बोलें कि हफ्ते में 6 दिन या 5 दिन तुम अपनी फैमिली से अलहदा रहो, नहीं बल्कि पूरा महीना तुम अपनी फैमिली से दूर रहोगी शायद, और नहीं कुछ ऐसी बात बोलती, मुझे याद नहीं आ रहा कि वीकेंड्स पे वापस जा सकती है, लेकिन और लास्ट का 1 हफ्ता शायद वो अपनी फैमिली के साथ रह सकती है, बट बेसिकली शी हैज़ टू स्टे अवे फ्रॉम हर हस्बैंड इन लाहौर। ऑन वन साइड आई फील हाँ इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है, बहुत से वर्किंग रिलेशनशिप्स या वर्किंग कपल्स में शायद ऐसी चीज़ें होती हो, एंड हाउ डू यू मेंटेन लॉन्ग डिस्टेंस। लेकिन यहाँ तो अमार और सदफ के दरमियान ऑलरेडी मसले हो रहे हैं, तो अब उस पर ये सब कैसे होगा। तो क्या ऑल्दो बिलाल अब्दुल्ला एट दिस पॉइंट इन टाइम अवेयर नहीं था, बट क्या वो कोशिश कर रहा है कुछ के मसले हों, थोड़ा अमार से ये दूर हो जाए, बट अब दिखाया तो नहीं है आपने उसको, दिखाया तो बहुत अच्छा है। खैर वो चीज़ें, और एंड तक जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो एंड तक उन्होंने मिस्ट्री कायम रखी कि
सदफ ने हाँ बोली है या नहीं बोली है, क्योंकि लग ऐसा रहा था कि सदफ ने हाँ बोल दिया, वो उसे कन्विंस कर लेता है, बट मुझे नहीं लगता कि सदफ ने हाँ बोली है। मैंने प्रोमो नहीं देखा अगली एपिसोड का। अमार साहब उसी तरह दुख में। आई एम सो हैप्पी, वैसे एक पॉइंट, आई एम सो हैप्पी फाइनली एक चीज़ कि हमशा ने जो सुनाई है ना, जो सुनाई है हमारे को, ओह मज़ा आ गया। आई वाज लाइक ओह हमशा ने हम सबके दिल की बात करती, ऐसी सुनाई उसने कि मसला क्या है तुम्हारा, ये जाओ छोड़ दो, ले जाओ अपनी बीवी को, ये जॉब तुम्हें ऐसी कहीं नहीं मिलेगी। सो थैंक यू हमशा, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ड्रामा आई रियली लाइक यू, जब आपने हमारे को इतनी अच्छी गरम गरम सुनाई, और आई वाज लाइक मज़ा आ गया यार। समबडी नीडेड टू गिव दैट रियलिटी चेक टू हिम कि भाई हौसला करो, जो तुम कर रहे हो ना ये भी तुम पैसे की वजह से कर रहे हो, और तुम्हें ये चीज़ कहीं और नहीं मिलेगी, सो चुप कर जाओ, अपना अपना सही करो। लेकिन वो फिर दानिया की तरफ चले जाते हैं। अगेन 100 बार की रिपीट की हुई बात दोबारा, इट्स नॉट, वी नीड टू गेट आउट ऑफ दीज डायलॉग्स। नहीं वो तुम्हारा नाम नहीं लेती, नहीं वो गुस्सा नहीं होगी, नहीं वो ये नहीं करती। अरे भाई मूव ऑन, दिस इज जेन ज़ी एरा, वी नीड टू लुक फॉर मच शॉर्ट एंड मच convenient languages and sentences to hear or dialogues to hear. But बस ये हुआ इस बार सदफ जो है वो घर पे ही वेट करी है, वो अम्मा के घर नहीं गई है, लेकिन जावियार ने बता दिया बिलाल अब्दुल्ला को कि वो खुश नहीं है। अब क्या करेगा बिलाल अब्दुल्ला, दैट्स द क्वेश्चन। एंड अमार से वो बात क्यों नहीं कर रही है, और अमार का ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही है, मुझे नहीं समझ आ रही। हम सदफ को क्या एक टिपिकल हाउसवाइफ और रोती धोती बीवी देखना चाहते हैं, मेरा तो नहीं ख्याल, बिकॉज वो इतनी अच्छी लड़की दिखाई, मतलब अच्छी तो मैं नहीं बोलूँगी, इन द सेंस एक हिम्मत वाली लड़की दिखाई थी जो कुछ ना कुछ करना चाह रही थी, और पहले वो बिल्कुल भी अमार की बातों में नहीं आ रही थी। आई ऑल्सो वंडर इज़ इट रियली रिग्रेट और इज़ इट रियली लव दैट शी इज़ फीलिंग, और उसको ये कि यार मैंने क्या गलती कर दी, मेरी तो सारी दुनिया ही नीचे गिर गई कि मैंने इतना गलत डिसीजन ले लिया अमार पे। और अमार और दानिया का क्या चल रहा है, आई एम स्टिल कंफ्यूज। ही गोज़ बट दे आर नॉट स्लीपिंग टुगेदर, इज़ दैट द थिंग विच अगेन सीम्स वेरी वेरी स्ट्रेंज टू मी, क्योंकि दानिया को हमेशा हमने कोई नाइट सूट में या कोई फ्लिमजी से बड़े फैंसी से कपड़ों में देखा है, नाइट सूट के सिल्क के बड़े बड़े गाउन्स जो ऊपर पहनते हैं उस तरह के, तो काफ़ी क्वेश्चनेबल लगता है मुझे। और वो हर वक्त रेडी होती हैं हमारे का इस्तकबाल करने के लिए विद अ ग्लास एंड सम फूड टू ईट एंड या एंड बस दैट्स ऑल। आई थिंक सो मेरे दिल जो है वो एक, मुझे ड्रामा अच्छा लगता था। इस बार की एपिसोड्स तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। आगे जाके देखते हैं क्या होता है, क्या बिलाल अब्दुल्ला कुछ करेगा सदफ़ को इस सारे मसले से निकालने में। सबसे ज़्यादा सैड मुझे लगेगा कि बिलाल अब्दुल्ला मर गया या बिलाल अब्दुल्ला का कुछ सैड एंडिंग होगी और सदफ़ की भी सैड एंडिंग होगी। आई रियली होप वी डोंट गेट अ रियलिस्टिक एंडिंग, आई होप वी गेट अ गुड हैप्पी एंडिंग। So that's it then. Are we done? So that is all from our side. आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।